Hello, my dear students. I hope you all are doing well. So today we will start a new chapter that is mosquito bite. So सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि मॉस्किटो बाइट क्या होती है. सो बेटा आप जब भी अभी भी समर वेकेशन जैसे आपकी अब शुरू होने वाली है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना इवनिंग में बाहर निकालोगे. तो आपकी मम्मा या आपकी ग्रैंड मदर क्या करेंगी, आपको ऑटोमास्क लगा के बाहर भेजेंगी या फिर आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के बाहर भेजेंगे. क्या होता है जैसे कि जब भी हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारी बॉडी पे एक रेड कलर का कुछ निशान बन जाते हैं, कुछ मार्क्स बन जाते हैं, जैसे कि आप इस बॉडी में आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. जब भी हमें मॉस्किटो बाइट करते हैं हमारी उस एरिया में इचीनेस होने लगती है और जब हम उसको स्क्रैच करते हैं तो हमारी बॉडी पे कुछ इस तरीके के रेड बम्स बन जाते हैं और इन्हीं को ही हम बोलते हैं मॉस्किटो बाइट. उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ अ पर्सन गेट्स मलेरिया. तो मलेरिया मॉस्किटो बाइट करने से हमें काफ़ी सारे डिजीज़ेस होते हैं और उनमें मलेरिया सबसे पहले आता है. तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक पर्सन को मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया की साइकिल क्या है. सो बेटा आप सभी को पता है कि हमें मॉस्किटोज़ बाइट करते हैं, हमें मच्छर काटते हैं, बट आपको पता है कि हमें सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज़ ही बाइट कर सकती हैं, हमें मेल मॉस्किटोज़ बाइट नहीं कर पाते हैं. सो कभी भी अगर आपको मॉस्किटो बाइट करते हैं तो आप समझ जाना दैट इज़ दे आर फीमेल मॉस्किटोज़ और फीमेल मॉस्किटोज़ को हम बोलते हैं एनोफेलिस. और ये एनोफेलिस जो मॉस्किटोज़ होती हैं ये एक डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेके चलती हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम. जब भी ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती हैं सो ये प्लाज्मोडियम एक हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाता है जिसकी वजह से उसको मलेरिया हो जाता है. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिजीज़ बाय मॉस्किटो बाइट. सबसे पहले है मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू एंड येलो फीवर इज़ ऑल्सो द कॉजेज़ ऑफ मॉस्किटो बाइट और द डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट. आफ्टर दैट लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो. तो सबसे पहले मॉस्किटोज़ जो अपने एग्स ले करते हैं वो एक या दो एग्स नहीं होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एग्स होते हैं, लाइक 1000 और ट्रिलियंस ऑफ एग्स ये स्टेगनेंट वाटर में ले करते हैं. उसके बाद ये एग्स जो होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद लार्वा से प्यूपा में और आफ्टर दैट दे बिकम द एडल्ट मॉस्किटो. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मॉस्किटो स्प्रेड होने का क्या रीज़न है. तो मॉस्किटो स्प्रेड होने का एक ही रीज़न है दैट इज़ स्टोर्ड वाटर. तो आप हमेशा ट्राई करो कि कहीं पे भी जो वाटर है स्टोर्ड वाटर है आप उसको जल्दी जल्दी चेंज करते रहें. जैसे अभी गर्मियों में आप डेजर्ट कूलर का अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखते हो कि आपकी मदर या आपके फादर उस वाटर को वीक में 1 या 2 बार चेंज करते हैं. सो वो इसीलिए चेंज करते हैं, अगर वो वाटर को चेंज नहीं करेंगे तो वो स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा और वहाँ पे फिर फीमेल मॉस्किटो अपने एग्स ले कर सकती हैं जिसकी वजह से आपके घर में डिजीज़ फैलने का खतरा ज़्यादा हो सकता है. सेकेंड रीज़न है मॉस्किटो स्प्रेड होने का गार्बेज, गीला गार्बेज और वी कैन से वेट गार्बेज. जब भी कोई गार्बेज होता है उसके ऊपर हम वाटर फेंक देते हैं तो वहाँ पे भी मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने का खतरा होता है. उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं. तो सबसे पहले हेडेक मतलब कि सिर दर्द, वॉमिटिंग, फीवर, नोज़िया और ड्राई कफ. दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़. सो मॉस्किटो नेट का यूज़ करें. अगर आप कभी भी किसी ओपन एरिया में सो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप रूम में सो रहे हो स्टिल वहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं तो वहाँ पे आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको मॉस्किटो नेट लगाने से सफोकेशन जैसा फ़ील हो रहा है, ऑब्वियसली ये समर्स चल रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप मॉस्किटो लिक्विडेटर का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स का यूज़ कर सकते हैं. और आजकल मार्केट में मॉस्किटो बैट जैसा भी कुछ आ रहा है जैसे आप देख सकते हैं. सो ये इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक जैसे ही मॉस्किटो इसके एरिया में आता है तो आप इसको अगर मॉस्किटो के ऊपर करोगे तो वो मॉस्किटो इसमें आज एंटर हो जा. सो मॉस्किटो बैट का यूज़ करके भी आप मॉस्किटोज़ के स्प्रेड को आप कंट्रोल कर सकते हो. So these are the some basic precautions that you can take to protect yourself from mosquitoes. I hope
आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आप सभी का ये काम है, आप सभी को एक एक्टिविटी है और वो ये है कि आप सभी कॉजेज़ और प्रिकॉशंस लिखेंगे कि आप क्या क्या प्रिकॉशन से अपने आप को मॉस्किटोज़ के स्प्रेड से बचा सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप सभी क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को मॉस्किटो स्प्रेड से प्रिवेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।